भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से हालात बिगड़े हैं। नाथनगर का रसीदपुर, शंकरपुर, दिलदारपुर, बिंद टोली समेत कई इलाका जलमग्न है। बाढ़ से सबसे ज्यादा परेशानी मवेशी और बच्चों को हो रही है। जल प्रलय के बीच में बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रशांत, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि जो तस्वीरें फिलहाल कहा जा सकता है बाढ़, बारिश और तबाही की नजर आ रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि इन लोगों को राहत अभी नसीब नहीं हुई। बिल्कुल सही कह रही है प्रीति। देखिए, यहाँ सिर्फ तबाही है। जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है उससे पूरा भागलपुर प्रमंडल जो है वो तबाह है। हम आपको अभी की हालत दिखाए दें। ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, ये तिलका माझी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ देख लीजिए, यहाँ लगभग कमर से ऊपर पानी है। चाहे प्रशासनिक भवन हो, सीनेट भवन हो, यहाँ बैंक हो। हम कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप इधर आइएगा, थोड़ा इन लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ की हालत काफ़ी खराब है। आप समझ लीजिए कि यहाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ तो है नहीं है, प्रशासनिक मदद भी नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी। हम बहुत दूर से आए सर सर्टिफिकेट लेने के लिए। यूनिवर्सिटी में आए? क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। पता ही नहीं चल रहा है कॉलेज में पानी है कि पानी में कॉलेज है, ये पता ही नहीं चल रहा। पता ही नहीं चल रहा है सर। ये नाव भी लगी है यहाँ पर? हाँ सर, जाने के लिए ऑफिस जाने के लिए 10 रुपया ले रहा है। ऑफिस जाने के लिए 10 रुपए। देखिए प्रीति, ये लोग हैं जो ये छात्र हैं, ये काफी दूर से आए हैं, इनको सर्टिफिकेट लेना है। और समझिए कि यहाँ जो हालात है, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन भवन हो, सीनेट हो, कैंटीन हो, ये जितने इलाके हैं पूरी तरह से बाढ़ में डूबे हुए हैं। यहाँ सिर्फ गंगा के पानी की तबाही नजर आएगी। चाहे आप नौगछिया की बात कर लें, चाहे आप भागलपुर सुल्तानगंज NH80 की बात कर लें या भवनाथपुर की बात कर लें, सब जगह हालात ये हैं कि यहाँ डूबे हुए हैं। यहाँ कई गांव कट गए हैं, कई घर यहाँ पर गंगा में विलीन हो गए हैं और यहाँ लगातार तबाही चल रही है। पिछले 12 दिनों से ये तबाही का मंजर है। और ये सामने भी, अब एक बार कैमरामैन से कहते भी हैं कि आपको दिखाएं कि ये पूरे यूनिवर्सिटी में आपको जाने के लिए जो परेशानी है वो समझ लीजिए कि नाव अगर आपने नहीं लिया तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर जा नहीं सकते हैं और नाव से भी आपको 10 रुपए पर हेड देना पड़ता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई सरकारी नाव की यहाँ व्यवस्था नहीं है और यही वजह है कि यहाँ जो लोग आते हैं, जो छात्र आते हैं, यहाँ तक कि जो वाइस चांसलर हैं, उनको भी नाव के सहारे जाना पड़ रहा है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरे भागलपुर प्रमंडल की स्थिति है। चाहे भवनाथपुर हो, सुल्तानगंज का इलाका हो या नौगछिया का इलाका हो, तो सारे जगहों पर गंगा के पानी की जो गंगा में जो उफान आया है, उस उफान के बाद यह तबाही का मंजर है। प्रीति, बिल्कुल प्रशांत, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें, पहली बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई। हर साल हम इस तरीके का प्रलय देखते हैं, हर साल हम बाढ़, बारिश और तबाही के मंजर की तस्वीरों को देखते हैं। सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या वाकई हम ऐसी स्थिति को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं? हमें लगता है कि 1-2 महीने की बात है, जब तक बरसात है तब तक स्थिति तो ऐसी रहेगी। इसे प्राकृतिक आपदा का नाम दे दिया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर हम फिलहाल अभी यहां पर राहत नहीं पहुंचा सकते, या फिर ये कहें कि नाकामी को इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके का आईना दिखाने की जरूरत है कि आप देखिए कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रीति। देखिए, होता क्या है कि बाढ़ जब यहाँ पर आती है उसके बाद कुछ जगहों पर कम्युनिटी किचन बना दिए जाते हैं, कुछ जगह बाढ़ राहत शिविर लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये सब रियलिटी को ढकने की कोशिश होती है। सवाल ये है कि अगर हर साल बाढ़ आता है तो ऐसा कोई मैनेजमेंट क्यों नहीं हम कर पाते हैं ताकि जो बड़े जगह हैं, जो गंगा किनारे वाले गांव हैं, उनकी सुरक्षा हो सके। आप देखिए कि नौगछिया के इलाके में चले जाइए, आप यहाँ भवनाथपुर के इलाके में चले जाइए, NH पर लगभग 4 फीट पानी चल रहा है। वहाँ प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की आप बात करिए तो यूनिवर्सिटी में आप चारों तरफ देख रही हैं कि कहीं भी वो स्थिति नहीं है कि जहाँ पर आप आसानी से जा सकें। यहाँ कमर से ऊपर, कई जगहों पर तो 8-8 फीट पानी है। यहाँ सिटी कॉलेज है, यहाँ PN साइंस कॉलेज है। ये तमाम जो कॉलेज हैं
जहां 10 से 12 फीट पानी लगा हुआ है। और इस बार ये कहा जा रहा है कि पानी जो है उसका लेवल काफ़ी हाई हुआ है और यही वजह है कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ लगभग यहाँ पर 1.5 से 2 दर्जन इलाके जो हैं पूरी तरह से गंगा में डूब गए हैं। बिंद टोली तो लगभग अब यहाँ पर गंगा के कटाव में खत्म होने के कगार पर है और ये स्थिति भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार के बेगूसराय चले जाइए, कटिहार चले जाइए, इन तमाम जगहों पर है। प्रीति, ठीक है प्रशांत जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।